जी, तेजपाल जी, अजीत में वो क्वालिटी स्टार्टिंग में थी और आज ये जो फ्री में यहाँ से पढ़ाई करी, करियर काउंसलिंग मुझे यहाँ से मिली। तो मुझे लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी का जो पहला स्टेज है मेरा यहीं से शुरू हो गया था। तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा वातावरण है, डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा है, जिससे आइकन है क्योंकि हमारे स्कूल में ही पढ़ के गए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन्हें यूपीएससी के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है। हम भी यूपीएससी के लिए थोड़ा इंस्पायर हो चुके हैं। और मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने किस स्ट्रीम से यूपीएससी को क्लियर किया। यूपीएससी क्लियर करूं और मेरे लिए तो ये आइकन है। और सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं 10th क्लास में हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, क्या डेवलप कर सकती हूँ, क्या स्किल्स डेवलप हूँ जिससे ना मुझे आगे थोड़ी आराम से मेरी यूपीएससी में मेरे को हेल्प मिले उससे। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपकी फुलेरा विधानसभा का ये क्षेत्र पड़ता है किशनगढ़ रेनवाल, वहाँ श्री महावीर एजुकेशन हब के डायरेक्टर आज भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में चयनित अजीत सिंह जी खद्दा जी का स्वागत और मान सम्मान किया गया है। हमारे साथ BR बुक्कर जी महावीर एजुकेशन के डायरेक्टर BR जी हैं। BR जी, ऐसा पौधा आपने पनपाया है जो पूरे भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में जाकर सेवा देगा। जी, तेजपाल जी, अजीत में वो क्वालिटी स्टार्टिंग में थी और आज ये जो सफलता प्राप्त करके हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आए, ये अजीत की खुद की इंस्टीट्यूट है। ये सदैव इस इंस्टीट्यूट के प्रति समर्पित रहा है और मैं तो इसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि 563 रैंक प्राप्त करके जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च सेवा में से सिलेक्शन होकर हमारे बीच में आए, हम सब लोगों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ आप बच्चों को देते हैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को जो आगे जाकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हो रहे हैं आपकी स्कूलों से? देखिए, सभी संस्थाएं अपनी ओर से अच्छे से अच्छा प्रयास करती है। उसमें से हमारी एक संस्था ने भी एक कड़ी के साथ में ये काम करती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का एक विज़न होता है, एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के अनुसार उस बच्चे को मोटिवेट करना, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना, इसके साथ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है इसके बारे में हमारी संस्था में एक्टिविटीज़ के साथ में जो भी प्रोग्राम्स न्यू जो इनोवेशन होता है उसके प्रति हमेशा हम तैयार रहते हैं। जहां इंस्टीट्यूट की जो रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे के समय के साथ में जो उनको मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है, स्पीकर्स की ज़रूरत है। आज आपके सामने हमने जैसे मानसिक हेल्प के लिए जो पाइल है मन की खुशी की, उनको बुलाया है। तो समय समय पे जिस तरीके का मोटिवेशनल जो बच्चों को चाहिए उसका वातावरण तैयार करता है। सर, आज का कार्यक्रम क्या रखा गया था, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये अजीत का मान सम्मान नहीं था, ये इस पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का मान सम्मान था, पूरी संस्था का मान सम्मान था, उस पूरे परिवार का मान सम्मान था। उसी का पार्ट है, हम तो खुद एक उसी का पार्ट में से हैं। तो ये सम्मान सभी का था, क्योंकि अजीत ने वो सफलता प्राप्त की है जो आज तक की इस परिक्षेत्र में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। अजीत भाई, क्या कहना चाहेंगे, सफलता में कितना योगदान है श्री महावीर एजुकेशन हब का? जी, मैं 11वीं 12वीं जहाँ तक मैंने यहाँ से करी थी, तो मैंने बिल्कुल फ्री में यहाँ से पढ़ाई करी, करियर काउंसलिंग मुझे यहाँ से मिली। तो मुझे लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी का जो पहला स्टेज है मेरा यहीं से शुरू हो गया था। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे, डायरेक्टर सर हैं, जो मेरे टीचर अंकल सर हैं, उन्होंने सब ने मुझे इस बारे में इतना विस्तार से बताया कि मुझे आगे चलकर ये दुविधा नहीं आई कि मैं यूपीएससी कोचिंग कब लूँ या यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करूँ, कब मुझे अटैम्प्ट देना है। तो ये मेरा पहले से फिक्स था। तो नए बच्चों को मोटिवेशन करते रहोगे लगातार, जिस तरीके से आज भी मैं देख रहा था अच्छी तरीके से गाइडेंस कर रहे थे? जी जी, बिल्कुल। मेरी भी इच्छा है कि इस क्षेत्र से और संस्थान से जो मैं और एक ईश्वर लाल जी हैं, उनके अलावा एक झड़ी लगे, यहाँ से बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर मिले और इस संस्थान का नाम रोशन। अजीत जी के चाचा जी राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे, आज बड़े ज़ोरदार मान सम्मान किया गया है? देखो, बहुत बड़ी खुशी मिली है इस बालक के द्वारा हमारे परिवार को नहीं, बल्कि रेनवाल क्षेत्र में, या मैं ये कहूँ कि जयपुर ग्रामीण ज़िले के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का समय। महावीर एजुकेशन हब का कितना इम्पोर्टेंस है अजीत की लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर?
रेनवाल में महावीर इंटरनेशनल स्कूल खुलने के बाद में इतना ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ है और बालकों में शिक्षा की जो एक रुचि जागृत हुई है, वो इसके लिए आप महावीर शिक्षण संस्थान को यदि जिम्मेदार ठहराना चाहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने बातचीत करने की पहले भी कोशिश करी थी। अजीत जी के पापा जी भी हैं, मैं बातचीत करवाता हूँ। तो जी कैसा लग रहा है, आज स्वागत किया गया है, बड़ा प्रोग्राम रखा गया था? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यहाँ खुशी का माहौल है। जगह जगह मान सम्मान किया जा रहा है, जहाँ भी बुलाया जा रहा है अच्छे तरीके से छापा बांधा जा रहा है। हाँ, बहुत सम्मान कर रहे हैं लोग। कैसा मानते हो आज स्कूल के अंदर स्वागत किया गया है? उनका बहुत ही बढ़िया योगदान है, बच्चा यहीं पढ़ा था और अच्छा है। सर आपका नाम? घनश्याम कुमावत। घनश्याम जी, क्या प्रधानाचार्य, क्या किस तरह की फैसिलिटी है स्कूल के अंदर और कैसे बच्चों को आपने तो ऐसा पौधा लगाया जो पूरी प्रशासनिक सेवा में जाकर इंडिया में अपनी सेवा देगा? सर यहाँ के जो योग्य टीचर हैं, पहली बात। दूसरा, यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा वातावरण है और डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे और संस्कारवान यहाँ शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में बहुत बच्चे IAS IPS में चयन होंगे, ये हमारी कामना है। बच्चों को मोटिवेशन किस प्रकार से करते रहते हो? आज भी मोटिवेशन सेमिनार रखा गया था। हाँ, तो वैसे हम यहाँ हमारे डायरेक्टर सर बुकर सर यहाँ विद्वानों को बुलाते हैं और मोटिवेशन करवाते हैं, IAS IPS का यहाँ इंटरव्यू करवाते हैं, जिससे मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ है। मैम, क्या प्रोग्राम रखा गया था, कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम को देखते हुए? अजीत सिंह खद्दा के स्वागत में ये कार्यक्रम रखा गया था संस्थान की तरफ से, और ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही अभी प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संस्थान में जो बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं वो सभी एक तरीके से मोटिवेट हुए हैं, उन्हें मार्गदर्शन मिला है, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, उनकी छोटी छोटी जो भी समस्या है उनके कैसे वो सॉल्यूशन है, तो ये अजीत भैया ने बताया है। और ऐसे कार्यक्रम हमारे संस्थान में हमारे निदेशक महोदय बुक्कर सर समय समय पर आयोजित करवाते रहते हैं, जिससे हमारे बच्चे हर क्षेत्र में एक आगे जाते हैं और हम अपने संस्थान के माध्यम से सभी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को तराशते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भाई अजीत मेरे पास जैसे 11वीं और 12वीं में रहा था, इसका बोलना चालना हर चीज़, इसका व्यवहार पढ़ाई से संबंधित बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। आज जैसे इसका सिलेक्शन हुआ तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे पास रहा हुआ स्टूडेंट है, बहुत अच्छी गाइडेंस से अच्छा आगे बढ़ा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैं भी इसे यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे भी इसी प्रशासन अधिकारी से और भी अधिकारी ऊंचे पद पर बढ़े, तो इसी शब्द कह के मेरा हम करता हूँ। सर, क्या नेहरा जी का जो जिक्र किया था वो नेहरा जी क्या कहना चाहोगे? आपका स्टूडेंट IAS बन गया? बिल्कुल बन गया सर, हमें बहुत खुशी हुई। मुझे इतनी खुशी हुई कि जब मेरे खुद के बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ, उससे ज़्यादा कहीं खुशी आज हुई। और शुरू से ही मुझे इसकी प्रतिभा की मतलब वो पहचान हो गई थी कि ये बच्चा कहीं आगे जाके बड़ा नाम किया करेगा, और वो इसने किया। तो मुझे बहुत क्या कहना चाहोगे सर? आपका स्टूडेंट IAS बना है, कहीं ना कहीं 563वीं रैंक ऑल इंडिया के अंदर प्राप्त करी। बहुत ही खुशी की बात है, और जैसा मैंने 2014, 15 में 16 में देखा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इतना बड़ा प्रशासनिक पॉइंट है क्लियर करने के बाद में भी है ना वैसी शालीनता है, और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी शालीनता और इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे और हमारा संस्था का और परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। आपका क्या कहना चाहोगे सर? बहुत ही खुशी की बात है, रेनवाल परिक्षेत्र का नाम रोशन किया है, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखें, तो इसे आने वाले समय में यहाँ के जो गरीब कृषक किसान कह सकते हैं कि सभी गरीब लोगों की सेवा करने का इन्हें अच्छा मौका मिले। आओ इनको बच्चों को आने दो आगे। क्या नाम है? हिमाक्षी। टुडे आई फील सो एक्साइटेड कि हम अजीत भैया से मिल रहे हैं, एंड ये एक तरह से हमारे लिए आइकन है, क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ के गए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन्हें UPSC के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? ये सवाल है। जी यहाँ पे 2016 में लगभग एक एनुअल फंक्शन हुआ था, तब यहाँ पे एक RS ऑफिसर आए थे, मैं नाम तो अभी शायद बोल रहा हूँ उनका। तो उनको देखकर मुझे लगा कि फिर मैंने पूछा अपने स्कूल प्रिंसिपल सर से, अपने जो टीचर अंकल हैं उनसे, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। आपका क्या ड्रीम है आगे जाकर क्या करने का है? अभी एक तरह से हमारे लिए आइकन बन चुके हैं, तो हम भी UPSC के लिए थोड़ा इंस्पायर हो चुके हैं। और मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने किस स्ट्रीम से UPSC को क्लियर किया है?
जी ड्रीम किसका था ये, किस ड्रीम से आपने ये तैयारी करी? जी जी मेरा खुद का, मेरे टीचर्स हैं और जो मेरे अंकल हैं, मुझे लगा इन तीनों का सम्मिलित ड्रीम था ये, और तैयारी में भी इन सब का रोल था मेरे लिए। आपका क्या नाम है? सर आराधना। आराधना कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? सर 10th में। क्या लगता है आज का, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा था, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी यूपीएससी क्लियर करूं, और लाइक मेरे लिए तो ये आइकन है। और सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं 10th क्लास में हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, कौन मतलब क्या डेवलप कर सकती हूँ, क्या स्किल्स डेवलप कर सकती हूँ जिससे। अजीत भाई 1% और बोलो। सर मैं ना ऐसी, अभी मैं 10th क्लास में हूँ, मैं अभी क्या स्किल्स डेवलप करूँ जिससे ना मुझे आगे थोड़ी आराम से मेरी यूपीएससी में मेरे को हेल्प मिले उससे। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपकी एकेडमिक है उसको अच्छे से पढ़ें, और उस पर अलग कुछ नहीं करना है, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, और जो साइनेस है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे आगे इंटरव्यू फेज होता है तो वो कॉन्फिडेंस अभी से शुरू होगा, जो मैं देख भी पा रहा हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं, तो कॉन्फिडेंट हो आप। थैंक यू सर। ठीक है, ये श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की है। आईएएस यहाँ से कहीं ना कहीं पनपा है, और संपूर्ण रूप से पूरे स्कूल के स्टाफ से हमने बातचीत करने की कोशिश करी। तमाम प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसी अचीवमेंट था लगातार हमारी स्कूल में बढ़ती जाएगी। और आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।